नेपाल से हैं आप? कहाँ से नेपाल में? पहली बार आए आप यहाँ? कैसे आए हैं, गाड़ी से या ट्रैकिंग करके? बस से अकेले? आधा तो चढ़ गए हैं साथियों। देख लीजिए यहाँ हेलीकॉप्टर का भी फैसिलिटी है, अगर हेलीकॉप्टर से आप आना चाहते हैं तो उससे भी आ जा सकते हैं। तो या कब काटते हैं आप लोग? जाड़ महीना में। जाड़ में? तो अभी तो जाड़ ही है, ठंड लग रहा है। गर्मी है अंदर। गर्मी है कितने? तो ये रहा साथियों हमारा परमिट, हम दे रहे हैं स्टाम्प लगवाने के लिए। ये देखिए सारा पेड़ ये सेब का है, थोड़ा हम जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये देखिए, आपको सेब दिखाई देता होगा, छोटा छोटा भी है। साथियों फाइनली पहुंच गए हैं मुक्तिनाथ, और ये भीड़ देखिए, और ये खूबसूरत लड़की देखिए। साथियों बड़ा मुशक्क़त करने के बाद सयांग पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ से अभी भी 19-20 किलोमीटर के आसपास में मुक्तिनाथ बचा हुआ है। सामने में आपको याक दिखाई देता होगा, बहुत ही गर्मीला मास है। अब मेरे कपड़े से भी आपको प्रतीत होता होगा कि कितना ठंड है यहाँ पे। सोचिए 11-12 बजे की दोपहर में इतना ठंड है, हम 2-2, 3-3 कपड़ा पहने हुए हैं। ये लोग याक वगैरह खाए हैं, और ये इसी होटल पे भी हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं। ये देख लीजिए मारफा सामग्री याक होटल लिखा हुआ है, और हमारा गाड़ी भी आपको दिखाई देता होगा जिन्होंने हमें लिफ्ट दिया था। और काफ़ी बड़ा, और अगर आपको लद्दाख वाला फील लेना हो दोस्तों, और जम्मू वाला फील लेना हो, तो आप मुस्तांग आ जाइए, मुक्तिनाथ आ जाइए, इस तरह के फील आपको मिलने लगेंगे। और चलिए हम थोड़ा ये हम बताने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ये सब्जी वगैरह सप्लाई करने आए हैं, ये साग का कुछ वैरायटी है। इधर आपको लहसुन दिखाई देता होगा, और ये नींबू है, इधर टमाटर है, और बहुत सारा सब्जियां वगैरह। थोड़ा इधर आइएगा भैया आप। ये आप ही सप्लाई कर रहे हैं? हाँ मैं। कहाँ से आप हैं? ये मैगडी का है। हाँ मैगडी का है। हाँ बेनी। हाँ बेनी मालूम है ना? हाँ। तो आप कहाँ से आए हैं अभी? अभी तो हम जमसम से आया है। जमसम से आए हैं। ये सब्जी घर घर पहुँचाता है। घर घर को पहुँचाते हैं। यहाँ से मुक्तिनाथ कितना किलोमीटर है? इधर से होगा 35 किलोमीटर। अच्छा ये बताइए टमाटर कैसे केजी है? इसको ये इधर 120 है। 120 रुपया केजी। और नींबू कैसे पीस है? नींबू वो 1 का 10 है। 1 का 10 है। ये लहसुन कैसे केजी है? लहसुन है वो इसका ये 400 केजी। 400 रुपया केजी। ये क्या है? ये इधर वो क्या बोलते हैं इनको? इसका निंगो बोलता है। हाँ निंगो। निंगो। इनसे क्या बनता है? सब्जी साग टाइप में बनता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास। कितने दिन से ये कर रहे हैं विकास भैया आप? बहुत हो गया। बहुत हो गया। तो हर दुकान पहुंचाते हैं? दुकान नहीं, घर में। घर पहुंचाते हैं। तो आप ये कहाँ से, मतलब खुद का प्रोडक्ट है या फिर मार्केट से आप भी उठाते हैं? मार्केट से, उधर वो चिटाउन भरत से। अच्छा तो ये ऊपर में क्या क्या रखा हुआ है? ऊपर वो बंदा है। बंधा कैसे केजी है? तरबूजा है। बंधा कैसे केजी है? बंदा इधर वो 80 रुपया है। 80 रुपया केजी। तरबूज? तरबूज है 100 रुपये। 100 रुपया केजी। बात करने के लिए थैंक यू सो मच। क्या नाम बताए थे अपना? विकास। सामने में आपको ये भी आग दिखाई देता होगा। इनके अंदर का जो बांस है वो ऑलरेडी सारा चीज़ खत्म हो चुका है, और ये हमारा गाड़ी है। अभी हम लोग यहाँ खाना पीना खाएंगे, खाना पीना खा के निकलेंगे। और आप यहीं से हैं मैम? यहीं से हैं आप? यहीं से हैं? हिंदी नहीं समझते हैं आप? इस जगह का क्या नाम हुआ? इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का क्या नाम हुआ आपका? नाम व्हाट्स योर नेम? इंग्लिश समझते हैं? इंग्लिश समझते हैं? इंग्लिश समझ रहे हैं? व्हाट्स योर नेम? दिस प्लेस नेम? प्लेस नेम मारफा। हाउ मच किलोमीटर फार अवे फ्रॉम हियर मुक्तिनाथ? मुक्तिनाथ हाउ मच किलोमीटर? You don't have a idea? Okay. ये देखिए साफ़ सफाई का काम चल रहा है, और इसको हिंदी तो आती नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बात करते, इंग्लिश भी उतना नहीं आ रहा है। और थोड़ा फिलहाल खाना पीना खाते, उसके बाद फिर आगे की ओर हम लोग निकलेंगे। साथियों ये हमारा कपड़ा है। अभी तो हम मुक्तिनाथ पहुंचने वाले हैं, और हम तो पोखरा में कपड़ा धो लिए थे पिछले 1.5-2 दिन से, गीला कपड़ा इसको कैरी कर रहे थे। अभी हम फाइनली यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं। तो यहाँ पे
हम ये सूखने के लिए दे दिए। कुछ कपड़ा यहाँ है, कुछ कपड़ा यहाँ आपको दिखाई देता होगा। और यहाँ इतना ठंड है गाइज ना कि क्या बताएं। अभी 2-2 3-3 जैकेट पहने हुए हैं हम, ये हाल है। और देखते हैं, अगर जल्दी जल्दी कपड़ा खींच सूख जाएगा उसके बाद तब तक में हम खाना हम भी खा लेंगे। और ये चारों साइड देख लीजिए, जो वैली है ना, इसका एक अलग ही मज़ा है, सच में एक अलग ही मज़ा है। मतलब 2-3 घर है, सामने में आपको याक दिखाई देता होगा, इधर भी आपको याक दिखाई देता होगा। और ये वैलियाँ हैं, और यहाँ से अभी भी 19-20 किलोमीटर के आसपास में बचा हुआ है मुक्तिनाथ। मस्तंग तो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास में है। साथियों, ये जितना पेड़ देख रहे हैं ना, सारा पेड़ सेब का है। अभी तो तोड़ने का समय हुआ नहीं है, ये पका नहीं है। इन वैलियों के बीच में आपको हज़ारों के तादाद में सेब का पेड़ देखने के लिए मिल जाएगा। और जितना पेड़ देख रहे हैं इसमें सेब हुआ, नारंगी हुआ, मतलब जो भी ठंडे प्रदेश में उगने वाला फल है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इस जगह से लगभग अभी भी 19 से 20 किलोमीटर मुक्तिनाथ बचा हुआ है, और मुस्तान लगभग 70 से 80 किलोमीटर बचा हुआ है। सारा पेड़ ये सेब का है। थोड़ा हम जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए, आपको सेब दिखाई देता होगा, छोटा छोटा भी है। और बहुत सब पेड़ में है, चाहे उस पेड़ में आप देख लीजिए, वहाँ भी आपको सेब छोटा छोटा दिखाई देता होगा। तो चलिए चलते हैं। इसी तरह जर्नी होता है अपना, जैसा कि आपको पता है हम बिहार से रसिया की ओर जा रहे हैं लिफ्ट ले लेकर के। इन वैलियों में हमारे थ्रू आपको फ्री में सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसीलिए सोचिए, आप ये उम्मीद कर सकते थे क्या इन गर्मी में, जून जुलाई के महीने में आपको बर्फ़ दिखाना, ठंडे माइनस टेम्परेचर दिखाना। अभी -2 डिग्री में हमें 3-3 कपड़ा पहने हुए ठंडे। और चले चलते आगे की ओर, वीडियो में बने रहिएगा। मुक्तिनाथ हुआ और मुस्तंग हुआ सारा नज़ारा आपको मेरे थ्रू देखने के लिए मिलता रहेगा। कुकरा का है कि चिकन है? तो वो या कब काटते हैं आप लोग? जाड़ो महीना में। जाड़ में? तो अभी तो जाड़ ही है, ठंड लग रहा है। गर्मी है अंदर। गर्मी है। कितने दिन से याक नहीं काटे हैं? हाँ, कितने दिन से? कैसे केजी दिया भैया ये? भैया 500। ओ माय गॉड, क्यों भाई गॉड? 500? 400 की 450 तो आपको ही पड़ता है यानी। तो आप बिहार से लाइए ना, सस्ता पड़ेगा। बिहार से लेकर आइए ना। होता है, तुम देखना कि जितने भी ना माउंटेन सिटीज है ना, उनमें क्या होता है, मैंने ये चीज नोटिस करी है, एग्स और चिकन ये वो वाला नहीं खाते हैं। जैसे अपने वहाँ बॉयलर वैसा होता है ना, जैसे सफेद वाला बॉयलर होता है, ये वो वाला नहीं खाते हैं। ये एग्स भी इनके पास देखा नेचुरल देसी एग्स होंगे। ये मैंने मनाली में भी नोटिस किया था, वहाँ गया वहाँ भी नोटिस किया, नेपाल में भी बहुत जगह ये नोटिस किया है। इनके जनरल स्टोर में जो अंडे बिकते हैं वो ब्राउन कलर के एग होंगे, तुम्हें व्हाइट कलर के एग कहीं नहीं दिखेंगे। तो ये लोग, हम लोग जो मुर्गे मुर्गियाँ खाते वो नहीं खाते हैं? ये वो नहीं खाते। मतलब हम दोनों में क्या अंतर होता है फिर? दोनों में अंतर ये होता है, देखो जैसे मान लो एक नॉर्मल बॉयलर एग होता है, उसकी लाइफ तुम्हें 30 तो 40 डेज की लाइफ होती है। और जो देसी एक मुर्गा होता है वो एक मैच्योर मुर्गा बनने में 8 से 9 महीना लगता है। वो एक नेचुरल प्रोसेस से 8 से 9 महीने में जाके रेडी हो रहा है, और वो एक सोचो 37 से 40 डेज में। दूसरा, उनका जो वॉकिंग डेली का होता है, देसी मुर्गा चारों तरफ घूमता है और होता है, उस पूरा साफ सुथरा होता है। लेकिन वो क्या होता है, जहाँ पले बड़े होते हैं वहीं से निकल के उनको ड्रॉप होना होता है। वहीं उनके पैरों में जो गंदगी होती है उनको रेडी, देखो जो अब जो चीज जैसा नेचुरल प्रोसेस जो है एग से बच्चा निकलने की, वो 21 डेज की होती है। तो उसके अकॉर्डिंग उस मुर्गे को रेडी होने में 8 महीना लगता है। अच्छा, ये अंतर है दोनों ठीक है, में। ये अंतर है। इसके लिए कॉस्ट कटिंग तो होगी। कॉस्ट कटिंग एक तो होगा होगी। 40 दिन में आप 5 रुपए का 3 या 4 रुपए का चूजा ला के उस पर 100 रुपए खर्च, 50 रुपए 60 रुपए कॉस्ट खर्च करके उसको 40 दिन में तुम 400 रुपए का बना देते हो। तो डेफिनेटली सी बात है कि जो नेचुरल जो है चीज, वो प्रोसेस उसका लंबा होगा और वो महंगी पड़ेगी। साथियों, हम लोग मस्तंग जा रहे हैं और मुक्तिनाथ जा रहे हैं। और ये तो हम लोग रुके हुए परमिट चेक करवाने के लिए। सामने में परमिट चेक होता है। क्या नज़ारा है गाइस, ये देखिए। ओ माय गॉड, ये रहा हमारा सोनू परमिट लेके आ रहा है। ये देखिए
सच में अगर आपको एडवेंचर करना होगा ना, एक बार आप मस्तांग हो या मुक्तिनाथ हो वहाँ आ जाइए। तो हम लोग ने तो परमिट बना लिया था, कैसे क्या हुआ फुल वीडियो देखने के लिए अब यूट्यूब पे जरूर जाइएगा। तो हम लोग अभी आ गए स्टंप लगवाने के लिए। इसके पहले भी कई बार स्टंप लगवा चुके हैं, ये दोबारा स्टंप है हमारा और बड़ा मुशक्क़त से यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये देखिए क्या नज़ारा है, ओह माय गॉड। हमारा वहाँ गाड़ी आपको दिखाई देता होगा, हाँ, जो कि पंजाब नंबर है। और ये भैया इधर देखिए। तो हम फटाफट से परमिट पे स्टाम्प लगवाते हैं और उसके बाद फिर आगे की ओर। तो ये रहा साथियों हमारा परमिट, हम दे रहे हैं स्टाम्प लगवाने के लिए। ये देखिए, लगा दीजिए भैया थोड़ा, ये हमारा है। परमिट नहीं होगा यहाँ पे जुर्माना बनता है, 1000 का परमिट बनता है। अगर आपने नहीं बनाया 2000 देना पड़ेगा आपको, इंडियंस के लिए। बाकी बाहर वालों के लिए तो 4-4। ये परमिट है ना अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया, ये माउंटेन रेंज है, देखा आपने? ये माउंटेन रेंज के सराउंडिंग एरिया 7629 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ये अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया। अच्छा, अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया एक स्पेशल एरिया है। इस एरिया के नेचुरल रिसोर्स, इधर का जियोलॉजी, व्हाट टू से एनवायरनमेंट फ्रेजाइल है। इसके कंजर्वेशन के लिए ये मैनेजमेंट करने के लिए कंपलसरी है। गवर्नमेंट इस एरिया के मैनेजमेंट करने के लिए जो भी टूरिस्ट आता है इधर, उससे ये एंट्री फी कलेक्ट करता है। ये एंट्री फी से इधर का रिसोर्स कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, टूरिज्म बेस को बढ़ावा मिलता है, मैनेजमेंट के लिए, सस्टेनेबल मिलता है। आपकी ये कंट्रीब्यूशन है ना, आपका ये रेवेन्यू ये उधर जाके खर्च। ओह माय गॉड, तब तो बहुत अच्छा है। फिर आप ये मुक्तिनाथ ये एरिया में है ना, अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया में, मुक्तिनाथ कंजर्वेशन एरिया में अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया में मुक्तिनाथ है। मुक्तिनाथ टेम्पल में आने के लिए तो 5 पैसे भी नहीं लगेगा, मुक्तिनाथ को टिकट नहीं लगेगा। ये एरिया के टिकट। ओ, मुक्तिनाथ के लिए नहीं, मुक्तिनाथ के लिए नहीं। अच्छा यार, ये फ्री। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मुक्तिनाथ ये एरिया में कंजर्वेशन के लिए जरूरी है, कंजर्वेशन के लिए जरूरी है, कंजर्वेशन के लिए जाता है। ओके, थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? शेरजंग गुरुंग। शेरजंग गुरुंग। ओके, थैंक यू शेरजंग गुरुंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नाइस टू मीट यू अगेन। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? हम बहुत बढ़िया हैं। क्या चेक कर रहे हैं? ये अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया के लिए एंट्री परमिट। अच्छा, ये सबका ऐसा परमिट होना चाहिए। जिसके पास परमिट नहीं होगा यहाँ से घुमा दीजिएगा उसको, रिटर्न। इधर से भी परमिट बना दूंगा हम। अच्छा, यहाँ कितना चार्ज लगता है? डबल लीजिएगा? वो क्यों? 2000। वो ये फाइन है। अच्छा, फाइन के साथ। ये आप इधर हमारे एरिया में एंट्री कर चुके हैं बिना परमिट से। अच्छा 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 अच्छा। इसके अलावा और कहीं परमिट चेक होगा? इसके अलावा उधर भी चेक पोस्ट है, कभी कभी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ अगर कोई आगे परमिट बनवाता है कितना परमिट लगेगा उसका चार्ज? ये इंडियन के लिए 2000 और नेपाली 2000। और इंडियन नहीं रहेगा तो? वो इंडियन बेगर वो दूसरे कंट्री यूरोपियन कंट्री के तो 6000 लगता है। इंडियन छोड़ के कोई भी रहेगा तो 6000 लगेगा? नहीं, बांग्लादेश एशिया कंट्री के लिए 2000। और नेबर कंट्री के लिए, जो बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान से भी यहाँ लोग आता है। ओह माय गॉड, स्टैंप लग गया हमारा दोस्तों और हम लोग चलते हैं अब मुक्तिनाथ की ओर। पूरी जो वाइब आ रही है साथियों ना, वो लेह लद्दाख वाला वाइब आ रहा है। ये जो देख रहे हैं, ये एग्रीकल्चर, आपको ये सेब का हुआ, नारंगी का हुआ, सारा चीज़ का खेती है, धान का खेती है। और वो जो रास्ता देख रहे हैं वो चाइना की ओर चला जाता है, चाइना में बॉर्डर टच करता है। अभी तो हम मुक्तिनाथ के जाना है, क्या नज़ारा है भाई साहब। अगर आपको सच में एडवेंचर करना हो ना तो आप शिमला मनाली के साथ साथ एक बार नेपाल भी आ सकते हैं, वो भी मस्तंग है, मनाली वो भी मस्तंग है, मुक्तिनाथ आ सकते हैं। सोचिए कितना खूबसूरत ये विलेज है। ये देखिए चारों साइड पहाड़ों के बीच में ये विलेज बचा हुआ है, चारों साइड देख लीजिए। एक घर कितने हैं? लगभग 10 से 12 के आसपास में घर होंगे। अब सोचिए, और ये जो आपको खेती दिख रहा है, ये धान का खेती हो रहा है, गेहूं का खेती हो रहा है। और ये इधर जो दिख रहा है आपको, सेब हुआ, नारंगी हुआ, जो ठंडे जगहों पे फल वगैरह उपजाया जाता है वो। और बाकी क्या भाई दोस्तों, सच में मज़ा आ गया। साथियों, हमने यहाँ गाड़ी लगा दिया है और ये भैली आपको दिखाई देता होगा। अभी हम ऊपर की ओर जाएंगे और ऊपर में मंदिर है, वहाँ हम जो कि 108
जो पानी की धाराएं निकलती है उनसे नहाएंगे। फाइनली हम मुक्तिनाथ पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारा गाड़ी हो चुका है ख़राब। बगल में गैरेज है, ये आपको गैरेज दिखाई देता होगा। यहाँ गाड़ी तब तक ठीक होगी, तब तक हम ऊपर की ओर से जाके नहा के आएंगे और वो चीज़ें आपको दिखाएंगे जो कहा जाता है कि मुक्तिनाथ में 108 धाराएं जो बहती है, नहाने से उसमें सारी पाप धुल जाती है। तो चलिए, हमने कोई पाप तो किया नहीं है, फिर भी अनजाने में अगर कोई हो गया हो तो हम धोने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ऊपर की ओर चलते हैं और आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं। वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी मज़ा एडवेंचर वाला ये ब्लॉग होने वाला है। कुछ नहीं है साथियों, तो लगभग कहा जाता है कि 150 के आसपास या 200 के आसपास ये हिल जो दिख रहा है ना, हिल के ऊपर में चढ़ना है। और ये वादियाँ देखिए कितना खूबसूरत है। जब आप आएंगे मुक्तिनाथ ना, ये मस्तंग ना जो नेपाल में स्थित है, आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। इतना ज़बरदस्त है कि इतना ज़बरदस्त। और यहाँ बहुत सारे घोड़े लगे हुए हैं और खच्चर के रूप में भी कुछ है। अगर आप नहीं चल सकते हैं तो पैकेज आपको लेना पड़ेगा और फिर ये घोड़े के थ्रू आप मुक्तिनाथ जो दर्शन करेंगे टेम्पल, वो ये घोड़े के थ्रू जाएंगे। तो चलिए फटाफट, हमने कपड़ा ले लिया। ये देखिए, ये कपड़ा मेरा आपको दिखाई देता होगा। तो फटाफट हम चलेंगे नहाने के लिए। भैया ये टेम्पल दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्या चार्ज होता है इनका? 4000। कैसे, अगर किसी को बुक करना हो तो कैसे करे? कैसे? 4000 में। और कितने लोग को ले जाते हैं एक बार में? हाँ, कितने लोग को? अच्छा, कितना देर आपको लगता है यहाँ से ले जाने में? 60 मिनट कि कितना देर? 1 घंटा? आधा घंटा के आसपास में 4000 में बुकिंग होता है इनका। ये दादी कहाँ से है? जाने में आधा घंटा, हाँ, आने में आधा घंटा, हाँ। 1 घंटा। और दादी ये कहाँ से है? कहाँ से है दादी? ये दादी कहाँ से है? बिहार से। बिहार में कहाँ से दादी? बिहार से, बक्सर से। थैंक यू सो मच। देखिए इस तरह होता है। और अगर आपको बुकिंग करना हो तो आप बुकिंग करवा सकते हैं 4000 में। इसके लिए पहले ऑफिस में आवेदन शायद देना पड़ता है। देख लीजिए इधर भी ये लोग आ रहे। घोड़े का भी सुविधा है यहाँ, अगर घोड़े से भी जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। अभी तो सीढ़ियाँ स्टार्ट ही नहीं हुई, धीरे धीरे ये सीढ़ियाँ स्टार्ट होगी। थक तो गए थे साथियों इन पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते, लेकिन यहाँ आने के बाद जो जन्नत जैसा फील होता है ना, वो लोकेशन, वो प्यारा सा जो महसूस करते हैं, देखते हैं सीनरी जो अपने आँखों से ना, वो एक अलग लेवल का होता है। फाइनली दोस्तों, बड़ा मुशक्क़त करने के बाद मुक्तिनाथ टेम्पल पहुँच चुके हैं। ये रास्ता कुछ देखिए इस प्रकार है। अभी तो हम और ऊपर की ओर चलेंगे और 108 जो धाराएँ होती हैं नहाने वाला, वो हम नहाने का प्रयास करेंगे। अब सीढ़ी गिनेंगे कितना सीढ़ी है। कहा जाता है 150 से 200 सीढ़ी के आसपास में है। अब हमने तो कभी गिना नहीं है, ना हमने पहले कभी आया है, फिर भी लोगों से सुना है। देखिए इस तरह अगर आप आते हैं तो आपको ये कुछ इस प्रकार का, आप 2-3 सर्विस यहाँ अवेलेबल है। दोनों में से कोई भी सर्विस, या तो अपना ऑन वॉकिंग भी जा सकते हैं, कोई भी सर्विस अवेलेबल है तो आप वो उनका सुविधा उठा सकते हैं। हेलो, नेपाल से हैं आप? कहाँ से नेपाल में? पहली बार आए आप यहाँ? कैसे आए? गाड़ी से या ट्रैकिंग करके? बस से? अकेले कि पेरेंट्स के साथ? साथ में हैं? क्या करते पेरेंट्स आपके? क्या करते पेरेंट्स? क्या? कौन सा? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? अरे नाम तो बता दीजिए। अच्छा, कंफर्टेबल नहीं है? ले भाई, कंफर्टेबल नहीं है। देखिए जो कंफर्टेबल होगा उसी से रिव्यू देंगे हम। मुझे लग रहा है सस्ती होगी। आधा तो चढ़ गए हैं साथियों। देख लीजिए यहाँ हेलीकॉप्टर का भी फैसिलिटी है। अगर हेलीकॉप्टर से आप आना चाहते हैं तो उससे भी आ जा सकते हैं। वो आपके पॉकेट पे बजट डिपेंड करता है, आप आना किससे चाह रहे हैं। आधा चढ़े हैं, आधा चढ़ रहे हैं। सामने में आपको नेपाल का झंडा दिखाई देता होगा। देख लीजिए घोड़ा भी है, घोड़ा से भी आ सकते हैं आप। साथियों फाइनली पहुंच गए हैं मुक्तिनाथ। और ये भीड़ देखिए, और ये खूबसूरत लड़की देखिए, कितना भीड़ है यहाँ पे। देख लीजिए ये लाइन लगा हुआ है उस ठंड पानी में नहाने के लिए, जिससे नहा करके पाप लोग धोते हैं।
ये देखिए बहुत लंबी लाइन है, वो आपको लाइन दिखाई देता है। और चारों साइड आप देख लीजिए वैली में ये मुक्तिनाथ बसा हुआ है। चारों साइड आप जिधर देखिएगा उधर ही आपको लाइन लगा हुआ है। वैसे धूप है, उतना चल सकता है, लेकिन फिर भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ये तो हम भी नहाते हैं, उसके बाद आगे का वीडियो दिखाते हैं। और एक से एक आपको लोग भी अलग अलग कंट्री से हुआ, अलग अलग लोग हुआ, अलग अलग देश हुआ, अलग अलग कल्चर से लोग देखने के लिए मिल जाएंगे।